देखिए क्लास 12th के बच्चे ये ध्यान दें कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा चैप्टर अल्कोहल फिनॉल और ईथर। इसके पहले आप लोग हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हैं। देखिए इस चैप्टर के बाद एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन सबसे पहले एल्कोहल फिनॉल और ईथर पढ़ना अति आवश्यक है एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर पढ़ने के लिए। तो इसीलिए एल्कोहल फिनॉल और ईथर चैप्टर को हमने प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले पढ़ाना आवश्यक समझा कि एल्कोहल फिनॉल और ईथर को अगर पढ़ाया जाए तो नेक्स्ट चैप्टर जो एल्डिहाइड और कीटोन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा वो पूरी तरह से आपकी समझ में आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्कोहल के बारे में। सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट टू एल्कोहल। एल्कोहल क्या होते हैं, परिभाषा अगर पूछ ली जाए कि व्हाट डू यू नो अबाउट टू एल्कोहल, एल्कोहल से आप क्या समझते हो, तो सीधा सीधा एक जवाब होगा कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न, हाइड्रॉक्सिल का मतलब OH, व्युत्पन्न अथवा जल के एल्किल व्युत्पन्न का मतलब जिससे डिराइव्ड किया गया है, एल्किल व्युत्पन्न को एल्कोहल कहा जाता है। एक लाइन की डेफिनेशन है कि अगर कोई भी ये प्रश्न करे कि आप एल्कोहल से क्या समझते हैं, तो उत्तर होगा कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न अथवा जल के एल्किल व्युत्पन्न को एल्कोहल माना जाता है। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, जिसमें नाम होगा मीथेन का या फिर इस प्रकार से ईथेन का या फिर CH3 CH2 CH3, इसे कहा जाएगा मीथेन, इसे कहा जाता है ईथेन और इसे कहा जाता है प्रोपेन। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हम H को रिमूव कर दें, एक H को निकाल दें और उसके बदले में हम यहाँ पर क्या ऐड कर दें, OH, तो निश्चित रूप से एक एल्कोहल बन जाएगा। जैसे अगर मैंने एक H यहाँ का निकाला तो ये CH3 बचा और इसमें एक OH डाल दिया गया तो CH3OH बना, जिसका नाम होता है मेथिल एल्कोहल। इसका नाम रख दिया गया मेथिल एल्कोहल। इसी प्रकार से हम ईथेन को ले लें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एल्केन मतलब एथेन, ईथेन में एक H को आप रिमूव कर दें, निकाल दें और बदले में एक OH को ऐड कर दिया जाए तो एक एल्कोहल बन जाएगा। जैसे यहाँ पर जो एल्कोहल बनेगा वो CH3 CH2OH, जिसका नाम एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल होगा। इसी प्रकार अगर हम प्रोपेन से एक हाइड्रोजन को कम कर दें और एक OH को हम ऐड कर दें, जैसे यहाँ से मैंने क्या किया कि एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और उसी की जगह पर एक OH को ऐड कर दिया, तो ये एक एल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH, जिसका नाम प्रोपिल एल्कोहल होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो परिभाषा मैंने लिखा था कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न को एल्कोहल माना जाता है,
आपके पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में नाम मीथेन, ईथेन या प्रोपेन का था, जिसमें से मैंने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, कम कर दिया, और उसकी जगह पर क्या ऐड कर दिया, OH को, तो हमें प्राप्त हो गया एल्कोहल। दूसरी परिभाषा देखिए, लिखा गया है अथवा जल के एल्किल व्युत्पन्न को, जल के एल्किल व्युत्पन्न को भी एल्कोहल माना जाता है। तो जल का संरचना सूत्र सभी जानते हैं कि HOH जो है ये सिंबल होता है जल का, H2O, यही जल है। वाटर, वाटर में क्या करिए आप, एक H को रिमूव कर दो, एक H को निकाल दीजिए, और उसकी जगह पर एक कोई एल्किल ग्रुप माने R से जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, R को ऐड कर दें। तो इस प्रकार से बन जाएगा एक सिंबल ROH, जिसको कहते हैं हम कोई एल्कोहल। अब R की जगह पर कुछ भी हो सकता है, जैसे R की जगह पर हो सकता है CH3, तो फिर मेथिल एल्कोहल होगा, और C2H5 हो सकता है, तो देखो C2H5 यानी एथिल एल्कोहल हो सकता है। R की जगह पे C6H5 भी हो सकता है, जिसको फेनिल समूह माना जाता है, और अगर इसमें फेनिल में OH ऐड कर दिया जाए तो फिर वो फिनाल बन जाता है। तो इस प्रकार से जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं इसी को निरूपित करते हैं। अब आगे हम एल्कोहल का वर्गीकरण आगे स्टार्ट करेंगे वीडियो के नेक्स्ट भाग में। एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण जो किया गया, तो इस एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण देखिए, वर्गीकरण के कई आधार बनाए गए। एक तो एल्कोहल का वर्गीकरण मैं कर सकता हूँ OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर वर्गीकरण हो सकता है। दूसरा वर्गीकरण हो सकता है इसका कार्बन परमाणु की संतृप्तता के आधार पर, कार्बन परमाणु की संतृप्तता के आधार पर, और तीसरा वर्गीकरण संभव है कि हम कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण कर दें, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, तो नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पर डिवाइडेशन हो सकता है एल्कोहल का। ऑन द बेसिस ऑफ सेचुरेशन ऑफ कार्बन के बेस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं इसको। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन आइटम, इसके बेस पर भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं अल्कोहल को। तो आइए एक एक करके देखें कि अल्कोहल का वर्गीकरण कैसे हुआ। जैसे अब यहाँ पर देखिए, अल्कोहल का अगर वर्गीकरण किया जाए तो एक तो ये होगा आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से हमारा मतलब ये होगा कि मोनो का मतलब होता है एक, इसी प्रकार से डाईहाइड्रिक एल्कोहल होगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल भी होते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इसी प्रकार से ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल भी होते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। लेकिन 3 से ज़्यादा होने पर OH को हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोलने लगते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो अगर OH के बेस पे देखा जाए तो ये अल्कोहल कितने प्रकार का हुआ, 4 प्रकार का। एक तो मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक से हमारा मतलब ये होता है कि जिसमें OH समूह की संख्या 1 होगी, जैसे CH3OH मेथिल एल्कोहल, या फिर C2H5OH एथिल एल्कोहल। तो चाहे मेथिल एल्कोहल ले लिया जाए अथवा एथिल एल्कोहल ले लिया जाए, ये दोनों एल्कोहल में आप देख रहे हैं कि OH की संख्या कितनी है, 1, इसलिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हुए। डाईहाइड्रिक एल्कोहल में
CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, जिसको कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, ये नाम याद रखिए। और इस एल्कोहल में आप देख रहे हैं कितने OH हैं, दो को क्या बोलते हैं, डाई। तो इस प्रकार से डाई हाइड्रिक एल्कोहल का बेस्ट एग्जांपल बना एथिलीन ग्लाइकॉल। इसी प्रकार से ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल में आए, और ट्राई हाइड्रिक में CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, और ये बड़ा फेमस एल्कोहल है जिसका नाम है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, या इसको ग्लिसरीन के नाम से भी जाना जाता है। ग्लिसरीन, चाहे ग्लिसरॉल कहें या ग्लिसरीन कहें, तो ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हुआ। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जांपल जैसे CH2OH, CHOH, फिर CHOH, 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 और लास्ट CH2OH। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस एल्कोहल में OH की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब कि यहाँ 3 से ज़्यादा OH पाए गए। और कहोगे कि ये एल्कोहल कौन सा एल्कोहल होगा, तो ये एग्जाम्पल होगा सार्बिटॉल का। इस एल्कोहल का नाम क्या होना चाहिए, सार्बिटॉल। तो इस प्रकार से आपने देखा कि OH समूह की संख्या के आधार पर मैंने एल्कोहल को डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। अब आइए देखते हैं कार्बन परमाणु की संतृप्तता के आधार पर हम एल्कोहल को कितने भागों में बांट सकते हैं। जैसे इस प्रकार से देखा जाए तो संतृप्तता से हमारा मतलब हुआ जैसे CH3, CH2OH। इसका अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा जाए तो एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हैं इस प्रकार, अगले कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हैं इस प्रकार, और आगे OH। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि जिस कार्बन से हमारा OH अटैच है वह कार्बन सिंगल बॉन्डेड है। देखिए एक एक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम IUPAC नेम में एल्केनॉल कहते हैं, एल्केनॉल्स। ऐसे एल्कोहल एल्केनॉल कहलाते हैं। जैसे अब इसको कितने कार्बन है इसमें, 2, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, इथेनॉल। तो इस प्रकार से संतृप्तता के आधार पर जो पहला एल्कोहल होगा वो कौन सा होगा, एल्केनॉल होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस कार्बन से OH जुड़ी हो वो सिंगल बॉन्डेड ही हो सकता है कोई डबल बॉन्डेड हो। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से एक हाइड्रोजन को मैंने कम कर दिया और यहाँ हमने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, इस तरह पोजीशन कर दी। अगर इस तरह की पोजीशन कर दी गई तो अब जिस कार्बन से आपकी OH अटैच है एक्चुअली वो कार्बन आपका डबल बॉन्डेड हो गया। ऐसे केस में अब हम इसको एल्कीनॉल कहेंगे, एल्कीनॉल्स। तो एल्कीनॉल से एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, तो एल्कीनॉल्स जो है आपके दूसरे टाइप के एल्कोहल हो गए इस कैटेगरी में। अब यह भी आवश्यक नहीं है कि जिस कार्बन से OH अटैच हो वो डबल बॉन्डेड हो या सिंगल बॉन्डेड ही हो, वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड COH, इस प्रकार का एल्कोहल देखिए, ये भी एक एल्कोहल है। अब इस एल्कोहल में जिस कार्बन से आपकी OH अटैच है दरअसल वो कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है, इसलिए अब इसको एल्काइनॉल कहते हैं, एल्काइनॉल। तो एल्काइनॉल, एल्काइन से एक वर्ड आया एल्काइनॉल्स, तो एल्काइनॉल्स आपका हो गया तीसरे टाइप का एल्कोहल। तो यहाँ भी एल्कोहल कितने प्रकार के हो गए, 3 टाइप के, एल्केनॉल, एल्कीनॉल और एल्काइनॉल। कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर देखिए कि एल्कोहल कितने प्रकार से संभव है। यहाँ अगर एल्कोहल को देखा जाए तो ये एल्कोहल 3 टाइप का हो सकता है। एक कौन सा, एक हो सकता है प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल।
जिसको अंग्रेजी में हम लोग प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल हर जगह नहीं लिखा जाता, या इसको आप 1 डिग्री अल्कोहल भी बोल सकते हो, 1 डिग्री अल्कोहल, या द्वितीयक अल्कोहल हो सकता है, द्वितीयक अल्कोहल भी हो सकता है, या इसको हम 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हैं, या आपका इस बेस पर अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल भी हो सकता है, तृतीयक अल्कोहल हो सकता है, या इसको आप 3 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये ज़्यादा फेमस अल्कोहल हैं, इनके नाम ज़्यादा प्रयोग में आते हैं कि भाई बताओ कौन प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन टर्शियरी अल्कोहल है। अब इसको डिग्री दे दी जाती है कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। उदाहरण द्वारा समझते हैं इसको। उदाहरण द्वारा देखा जाए कि इस प्रकार के अल्कोहल कौन से हैं। जैसे इस प्रकार में देखिए कि यहाँ पर अगर हम CH3 लिख दें, ये CH2 हो गया और ये OH हो गया, तो ये एक्चुअली एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल होगा। एथिल अल्कोहल को हम एक प्राइमरी अल्कोहल मान सकते हैं कि ये उदाहरण हो गया प्राथमिक अल्कोहल का। अब अगर वो प्राथमिक अल्कोहल है तो आप इसको या 1 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल कहा जा सकता है इसको। कैसे? अब इसमें ये देखा जाता है कि जिस कार्बन से आपकी OH अटैच है, दरअसल उस कार्बन का एक निकटवर्ती कार्बन है। पड़ोसी कार्बन की संख्या कितनी है? 1। तो नेबर कार्बन आइटम के बेस पर ये आपका कार्बन 1 डिग्री कहलाएगा। तो अगर ये OH समूह, जिसको हम एल्कोहलिक समूह कहते हैं, हाइड्रॉक्सिल समूह भी कहते हैं, ये हाइड्रॉक्सिल समूह अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो इसका मतलब कि वो प्राइमरी अल्कोहल होगा या 1 डिग्री अल्कोहल होगा। इसी प्रकार यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि देखिए इस प्रकार का भी अल्कोहल आपके सामने आ जाएगा, जैसे ये। वैसे तो ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल होगा। आइसोप्रोपिल अल्कोहल में दरअसल ये द्वितीयक अल्कोहल का उदाहरण होगा, सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल का एक उदाहरण होगा, या इसको आप 2 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हो, 2 डिग्री अल्कोहल। क्यों कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि जिस कार्बन से आपकी OH अटैच है, दरअसल ये 2 डिग्री कार्बन है। क्यों 2 डिग्री कार्बन है? क्योंकि इस कार्बन से 2 नेबर कार्बन आइटम अटैच हैं, 2 पड़ोसी कार्बन परमाणु अटैच हैं इसमें। तो ऐसे अल्कोहल कहलाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। इस प्रकार का भी एक अल्कोहल आपके सामने दिखाई देगा, जैसे एक कार्बन से 3 CH3 मैंने अटैच कर दिए और लास्ट में इस प्रकार से OH लिख दिया। वैसे ये अल्कोहल, इसको कहते हैं तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, T लिख दीजिए, और इसको हो गया टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। अब टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल जो होगा उसको आप, T का मतलब तृतीयक, टर्शियरी, इसको आप तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल तो कह ही सकते हैं, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल तो है ही है, साथ साथ ये तृतीयक अल्कोहल के साथ साथ ये 3 डिग्री अल्कोहल भी है, 3 डिग्री अल्कोहल आप इसको कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? इसलिए कि जिस कार्बन से हमारी OH अटैच है, हाइड्रॉक्सिल समूह हमारा अटैच है, दरअसल वो कार्बन 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इस कार्बन से 3 पड़ोसी कार्बन अटैच हैं। तो नेबर कार्बन आइटम के बेस पर ये 3 डिग्री कार्बन हुआ। इस प्रकार से एल्कोहल कितने प्रकार का हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन आइटम 3 टाइप्स। 1 इज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड इज सेकेंडरी अल्कोहल, एंड थर्ड इज टर्शियरी अल्कोहल। तो इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म कौन सी इसमें होती है, नामकरण और समझौता के बारे में।